हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सेंटर। मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर का पार्ट्स के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में, बट अब हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन में दिया गया है उसकी डेफिनेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्रीगेटेड बॉडी डेट मेकअप द वॉल लेबर फोर्स। मतलब कि यहाँ पे क्या, ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है। यहाँ पे एक संस्था हमें क्रिएट करनी है, किसके बल पर? तो हमें स्टाफ, हमारा एक कंप्लीटली स्टाफ वर्क के साथ हमें कोई कंप्यूटर संस्था बनानी है। तो वो एक होगा एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्टाफ के बल पर काम करेगा। और उसके अंदर क्या होगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हम किस स्टाफ को किस तरह से उसका अरेंज करना है कंप्लीटली। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो मतलब कि उसका ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इतना ही आपको लेना है कि आपको कोई एक स्टाफ के बल पर कोई एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है। और उसके अंदर जो आपका स्टाफ है उसको कैसे आप अरेंज करोगे, उसका वर्कफोर्स आप कैसे आप उसको पार्टीशन करोगे। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन। अब उसके बाद हम देखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। जो हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सेंटर है तो वो हम क्यों करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट, जब आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा, यू शुड बी एबल, मतलब कि जब आप ये यूनिट कंप्लीट करोगे तब तक आपको पता चल गया होगा कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों डिफाइन करना है, एक्सप्लेन द एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कितने एरियाज हैं। उसके बाद है मेंटेन टू मेथड ऑफ रिकरिंग स्टाफ, मतलब कि आपको स्टाफ की भर्ती करनी है तो वह कैसे करेंगे। तो उसके अंदर हम इस ऑब्जेक्टिव को इस यूनिट कंप्लीट होने के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है इस यूनिट का एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एरिया हम कैसे प्लांट करेंगे, हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका अरेंज कैसे करेंगे, वो अब हमें देखना है। तो यहाँ पे है आपकी स्क्रीन में, देर आर 5 एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको कितने एरिया दिए गए ऑर्गेनाइजेशन के? 5 एरिया। विच डेटा प्रोसेसिंग मैनेज मस्ट गिव एडिक्यूट अटेंशन टू दिस आर। मतलब कि आपको अपनी डेटा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के लिए या आपको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना है उसके लिए यहाँ पे आपको क्या 5 एरियाज दिए गए हैं। तो कौन कौन से उसके अंदर आपको अटेंशन रहना है। तो यहाँ पे आपको 5 एरिया दिए गए हैं। पहला है प्लानिंग एंड इंस्टॉलेशन। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्लानिंग एंड इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको अपना ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद है थर्ड कंपनी एजुकेशन पॉलिसी। आपको कंपनी का एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा कि कंपनी कैसे वर्क करेगी, उसके अंदर हम क्या क्या न्यू और कैसे कैसे वर्क करेंगे, उसकी एक पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। उसके बाद है फिजिकल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, जो आपके कंप्यूटर से या आपके सिस्टम है उसको आपके एरियाज के अंदर कैसे इंस्टॉलेशन करोगे। उसके बाद है स्टाफ की पॉलिसी, मतलब कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्टाफ है उसकी पॉलिसी, जो वो कैसे काम करेगी, उसका जो भी कोई सैलरी बेस है वो कैसे रहेगा, उसको वर्कआउट कैसे करना है, उसको किस किस तरह का वर्क दिया जाएगा, उसके लिए उसको स्टाफिंग पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि आपको किस किस तरह के एरिया यहाँ पे है। यहाँ पे 5 टाइप्स के एरिया आपको बताए गए हैं। पहला है प्लानिंग द इंस्टॉलेशन, मतलब कि इंस्टॉलेशन की प्लानिंग करनी है। उसके बाद एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है। उसके बाद कंपनी एजुकेशन पॉलिसी, कंपनी की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको क्रिएट करनी होगी। उसके बाद फिजिकल इंस्टॉलेशन करना होगा, जब हमने प्लानिंग किया था उसका फिजिकल इंस्टॉलेशन करना है। उसके बाद स्टाफिंग पॉलिसी। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट अब हम देखने वाले हैं इस एरिया को डिटेल के अंदर कि ये जो पॉइंट्स है, जो एरियाज है, वो कैसे वर्कआउट करेंगे हम रियल लाइफ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हमें देखना है। तो अब देखते हैं फर्स्ट एरिया, प्लानिंग द इंस्टॉलेशन। जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, वो अब हमने देखना है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन में दिखाया गया है, बिफोर अ कंप्यूटर इज रिसीव, जब हमें कंप्यूटर मिल जाए, एट द यूजर परमिस, मतलब कि जब हमें यूजर के पास से कोई कंप्यूटर मिल जाए, द डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर मस्ट गिव मेनी मेंस हवर ऑफ द टू प्रिलिमरीज एंड मस्ट ड्रॉ डिटेल प्लान ऑफ द 3 मेजर। मतलब कि
आपको क्या करना है, पहले आपके पास जब कंप्यूटर रिसीव हो जाए उसके बाद जो डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर के साथ और ज्यादा लोग मिलकर आपको एक प्लान बनाना है कि आप ये जो आपकी इंस्टॉलेशन है, प्लानिंग ऑफ इंस्टॉलेशन है, उसको कैसे आप कंप्लीटली फुलफिल करोगे, उसके अंदर कौन कौन से 3 मेजर फेजेस रहेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर फेज है। पहला है प्री इंस्टॉलेशन, कि हमें पहला प्री इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके बारे में हमें सब कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके बाद है इंस्टॉलेशन, हमें इंस्टॉलेशन कंप्यूटर का कैसे और किस एरिया के अंदर करना है, उसकी जो भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो कैसे करेंगे वो सब देखना है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी रनिंग, मतलब कि उसके बाद हमें अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे रनिंग करनी है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद है बिसाइड देयर आर ऑल्सो, मतलब कि हमें उसके अंदर भी कुछ अटेंशन देना होगा कुछ चीजों पर। तो उसके अंदर पहली चीज है डिटेल प्लानिंग। क्या है डिटेल प्लानिंग? हमें जो प्लानिंग करना है वो डिटेल के अंदर करना होगा। उसके अंदर हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे डिटेल के अंदर, तो वो है सिटिंग, मतलब कि जो स्टाफ है उसको कहाँ कहाँ पे हम बिठाएंगे, उसकी जो उसका डेस्क हम किस तरह के उसको अप्लाई करेंगे, उसका सिस्टम और प्रोग्रामिंग। उसके बाद स्टाफिंग हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद दूसरा है पॉलिसी प्लानिंग। पहला हमने देखा कि डिटेल प्लानिंग, हम डिटेल के अंदर हम स्टाफ को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, उसका वर्क एरिया कैसे अरेंजमेंट करेंगे, सिस्टम और प्रोग्रामिंग कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके अंदर हमने देखा। अब देखने वाले दूसरा है पॉलिसी प्लानिंग, कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम कैसे कैसे पॉलिसी अलोकेट करेंगे। तो उसके अंदर है द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंप्यूटर सेंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें करना है। उसके बाद हमें बजटिंग क्रिएट करना होगा कि हमारा बजट कहाँ तक है। उसके बाद रिसोर्स और लोकेशन, मतलब कि हमारा जो भी कोई वर्क रहेगा या हमारी लोकेशन का रिसोर्स भी होना चाहिए, तो ही हम उसको इंस्टॉलेशन और प्लानिंग के बाद देख सकते हैं। ऑल कंपनी पर्सनल मस्ट बी इन्वॉल्व फॉर सक्सेस इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि हमें जो भी कोई कंपनी होती है, जो अभी सारी कंपनी है जो ऑर्गेनाइज हो चुकी है, उसके अंदर पर्सनली सबने कंप्यूटर इंस्टॉलेशन को सक्सेस बनाने के लिए कुछ न कुछ उसको इन्वॉल्व हुए, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोई पर्सन इन्वॉल्व हुए है पर्सनली। उसके बाद टिल कमिट मस्ट बी अपॉइंटेड फॉर अ फायरली हाई लेवल कंट्रोल ऑफ द प्लानिंग, मतलब कि जो कमिटमेंट होती है वो मस्ट बी अपॉइंटेड ऑफ हाई लेवल कंट्रोल ऑफ द प्लानिंग। जो प्लानिंग करने के लिए हमें कुछ हाई लेवल का कंट्रोल करना है, उसको प्लानिंग करने के लिए उसकी कमिटमेंट ज्यादा जरूरत रहेगी। द कंपोजिशन आर द मस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी द चेयरमैन, मतलब कि जो कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे वो क्या क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के मैनेजर है, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, मतलब कि वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर के रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट मतलब विद इन कंपनी, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या कहना चाहता है, द कंपोजिशन आर, मतलब कि यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो सारे क्या होने चाहिए, डिवाइडेड होने चाहिए। मतलब कि जो मेन सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसको क्या है, कंपनी का मेन हैंडलिंग देना चाहिए चेयरमैन को। द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मतलब कि जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के मैनेजर है उसको क्या है कि जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग है एंड अदर रिप्रेजेंटेटिव उसको देने चाहिए, और अदर जो भी डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से अलग अलग या डिफरेंट मैनेजर्स को क्रिएट करना चाहिए इन द कंपनी। तो ये कंपनी के अंदर आपको पार्टीशन करना चाहिए, उसके मतलब कि आपको जो भी डिपार्टमेंट है उसके वाइज डिफरेंट पर्सन को आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए। उसके बाद है द कमिट शुड बी गिवन स्पेसिफिक टीम्स और रेफरेंस, मतलब कि जो कमिट है, जो हम कमिट गुड हमारा जो कंट्रोल प्लानिंग करने के लिए हमने जो कमिट ली थी उसको हमें स्पेसिफाइड टर्म्स और कंडीशन पे रिफरेंस करना चाहिए या रिफर करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया प्लानिंग इन इंस्टॉलेशन। इसके अंदर हमने पहले देखा कि प्लानिंग हम कैसे करेंगे, उसके अंदर हमने 3 फेजेस में देखे कि पहले क्या करेंगे, प्री इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद प्रोडक्टिव रनिंग करेंगे। उसके अंदर हमने 2 टाइप्स का जो प्लानिंग इंस्टॉलेशन देखा, तो पहले था
डिटेल प्लानिंग, दूसरा था पॉलिसी प्लानिंग। डिटेल के अंदर देखा कि हम स्टाफ का अरेंजमेंट, उसका प्रोग्रामिंग और सिस्टम का अरेंजमेंट कैसे करेंगे कंप्यूटर सेंटर के अंदर। उसके बाद पॉलिसी प्लानिंग के अंदर हमने देखा कि द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमने ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है। उसके बाद हमने बजट को भी ध्यान में रखना है, अटेंशन देना है। उसके बाद हम अपने रिसोर्स को कैसे अलोकेट करें वो भी हमने देखा है। उसके बाद हमें देखना है सेकंड हमारा पार्ट है वो है एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव। हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है या दिखाना है। तो मतलब कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को हमने क्यों क्रिएट किया है, कंप्यूटर सेंटर का हम क्या यूज करेंगे, उसका हमें ऑब्जेक्टिव क्रिएट करना है। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिश अ डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट मस्ट नॉट बी लेट आउट। मतलब कि यहाँ पे क्या किया गया है कि जो डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है उसको ये ऑब्जेक्टिव और उसके एम्स की जरूरत बहुत नहीं है। द सीनियर एग्जीक्यूटिव शुड हैव द फॉलोइंग क्वेश्चन इन माइंड। मतलब कि ऑब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्टिव के बारे में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन होते रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, व्हाई इज द कंपनी कंसिडर अ कंप्यूटर, what would be benefits of the company of this application। मतलब कि एप्लीकेशन के जरिए से कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा, हम कंप्यूटर को क्यों कंपनी के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, मतलब कि हमें एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या करना पड़ेगा। व्हाट मेजर रोल विल द कंप्यूटर प्ले इन द कंपनी एक्टिविटीज, मतलब कि जो मेजर रोल है कंप्यूटर प्ले का वो कंपनी एक्टिविटी के अंदर क्या रहेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो जो सीनियर एग्जीक्यूटिव जो मेन होता है, पर्सन होता है, उसके अंदर चलते रहते हैं। द अनफुलनेस ऑफ कंप्यूटर इज एनी फर्म कंपनी अंडर द ऑब्जेक्टिव लाइक कीपिंग रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली, फोरकास्टिंग एंड सिमुलेशन अमोंग अदर। मतलब कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या हम कोई दूसरी कंपनी के अंदर देखे जाए तो कंप्यूटर सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमारा जो भी कोई रिकॉर्ड्स है हमारा, तो वो रिपोर्ट्स को एक्यूरेटली कीप करने के लिए, मतलब कि रखने के लिए, उसके बाद फोरकास्टिंग करने के लिए। और तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर सेंटर का यही होता है। तो ये हो गया हमारा एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर हमने देखा कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं या डिपार्टमेंट वाइज जो भी कोई एग्जीक्यूटिव होता है, तो उसके अंदर ये हमारे कंपनी के रिलेटेड कौन कौन से गोल है, उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन लिखे कि कौन कौन से क्वेश्चन उसके माइंड के अंदर रहते हैं। तो उसके लिए हमने पहले देखा कि जो भी कोई कंपनी होती है तो वो मेन कंप्यूटर सेंटर का क्या यूज करती है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स है या हमारे जो कोई बिजनेस अलोकेट कोई भी रिकॉर्ड्स है उसको एक्यूरेटी कीप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है फोरकास्टिंग करने के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा होता है एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव। तो अब हम देखने वाले हैं कंपनी एजुकेशन पॉलिसी। तो कंपनी एजुकेशन पॉलिसी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या मैनेजमेंट उसके अंदर ध्यान रख सकता है, अटेंशन दे सकता है, कौन कौन सी चीज हमें ज्यादा ध्यान रखनी होगी, वो सब हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो मैनेजमेंट मस्ट प्ले एम्फासिस ऑन हाउ कंप्यूटर यूज। मैनेजमेंट किस किस चीज पर ज्यादा अटेंशन रहता है, तो उसके अंदर पहला है हाउ हम कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कौन कौन से स्टेज कंप्यूटर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कोई प्रॉब्लम है या उसकी डिफिकल्टी है तो उसको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। या उसके बाद है डेटा कलेक्शन या कम्युनिकेशन के बारे में। जो मैनेजमेंट है तो ये 5 से 6 चीज के बारे में ज्यादा अटेंशन रहता है। द एजुकेशन प्रोग्रामर शुड नॉट बी रस्ट सिंपल बिकॉज इट इज फॉर बिजी मैन। मतलब कि जो कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम है वो क्या है कि हम जो कम टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकते, मतलब कि जो भी कम टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहता है वो एक बिजी मैन की तरह एक रिलीज होता है या क्रिएट होता है। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि मतलब कि आप कम टाइम के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आप कंप्लीटली क्रिएट नहीं कर सकते। उसको आपको अटेंशन करके उसके अंदर की चीजों को आपको ध्यान में रखकर ही कुछ पॉलिसी आपको क्रिएट करनी होगी। इन शॉर्ट द एजुकेशन प्रोग्रामर पॉलिसी मस्ट मेड एडेक्यूट प्रीवियस फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब कि जो प्रोग्राम पॉलिसी है, एजुकेशन प्रोग्राम पॉलिसी है, उसको आपके अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम और फॉर्मल लेक्चर उसके अंदर जो इफेक्ट है उसको आपको इंट्रोड्यूस करना होगा।
मतलब कि आपको इतना याद रखना है कि हम जब कंपनी एजुकेशन पॉलिसी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर हमें कंप्यूटर को कैसे इंट्रोड्यूस करवाना है एम्प्लॉय या स्टाफ को, तो वो हमें देखना है। उसके लिए हमें फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखना चाहिए और फॉर्मल लेक्चर भी उसके लिए क्रिएट करना चाहिए, जैसे कि हम ऑर्गेनाइजेशन या उसके जो स्टाफ है उसको हम कंप्लीटली अवेयर कर सके उसके बारे में। उसके बाद है द पर्पज ऑफ कंपनी एजुकेशन पॉलिसी, मतलब कि जो कंपनी एजुकेशन पॉलिसी का जो पर्पज है, इट इज टू मोटिवेट स्टाफ एट एवरी लेवल टू थिंक अबाउट यूजिंग कंप्यूटर एंड नॉट लिव इनटू द नेक्स्ट मैन। मतलब कि हमें जो कंपनी एजुकेशन पॉलिसी का मेन पर्पज हम देखने जाए तो हमें स्टाफ को मोटिवेशनल करना है या मोटिवेट करना है फॉर कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर को कैसे यूज करे। उसके बाद उसको उसके अबाउट थिंक करने के लिए या उसका लेवल अप करने के लिए, कंप्यूटर के बारे में उसका लेवल अप करने के लिए हमें मोटिवेट करना होगा। और उसको हम कंप्यूटर या फिर उस मैन पर हम नहीं रख सकते, उसको हमें हमारी पर्सनली हमारा अटेंशन रहना चाहिए। मतलब कि आपको इतना ध्यान रखना है कि द पर्पज ऑफ कंप्यूटर है, उसका मतलब क्या है कि आपको जो स्टाफ है उसको मोटिवेट करना है कि कंप्यूटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं और उसका हम कैसे कैसे वर्क भी कर सकते हैं, तो वो है। तो ये हमारा हो गया कंपनी एजुकेशन पॉलिसी। उसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से जो भी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से जो क्वेश्चन है या कौन कौन से पार्ट है उसके अंदर अटेंशन रहता है मैनेजमेंट। उसके बाद देखा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी हमने देखा और फॉर्मल लेक्चर भी हमें लेना चाहिए। उसके बाद जो कंपनी एजुकेशन पॉलिसी है उसका मोटिव क्या है वो भी हमने देखा। तो अब हम देखने वाले हैं फिजिकल इंस्टॉलेशन। तो फिजिकल इंस्टॉलेशन अब हम कंप्यूटर सेंटर का कैसे करते हैं वो अब हमें देखना है। तो एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ अ कंप्यूटर आर इम्पोर्टेंट टू ट्रबल फ्री रनिंग। मतलब कि जो कंप्यूटर का कंडीशन है, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो ट्रबल फ्री होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे करता है। ये टॉपिक बहुत आपको इंपॉर्टेंट करता है। ऑल नेसेसरी कंडीशन मस्ट बी बिफोर इंस्टॉलेशन एक्सरसाइज। मतलब कि ऑल नेसेसरी जो हमारी जरूरत कंडीशन है वो एक बार इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें ज्यादा उसकी जरूरत रहेगी। द लेआउट ऑफ द कंप्यूटर रूम शुड बी डिजाइन विथ वर्क फ्लो इन माइंड एज वी हैव इन फिगर 1 बिलो। मतलब कि यहाँ पे आपको नीचे एक फिगर दिया गया है कि हम अपने कंप्यूटर सेंटर के रूम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं या कंप्यूटर रूम को हमारे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, उसके अंदर है बीच में सेंटर के अंदर है ऑपरेटर। मतलब कि जो हम कंप्यूटर सिस्टम रखने जा रहे हैं या कंप्यूटर रूम क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसका ऑपरेटर हम बीच में ही रखेंगे सेंटर के अंदर। उसके साइड में क्या रखेंगे, प्रोसेसर रखेंगे। प्रोसेसर के ऊपर के मतलब के ऑपरेटर के ऊपर के पार्ट में हम क्या रखेंगे, उसकी डिस्क जो उसका स्टोरेज है वो। उसके बाद ये मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ यूनिट्स, जो मैग्नेटिक टाइप्स है यूनिट्स के वो वहां पे रखेंगे, मैग्नेटिक डिस्क रखेंगे। उसके बॉटम के अंदर क्या रखेंगे हम कि डेटा हम इनपुट करवा रहे हैं वो। उसके बाद पेपर टेप रिकॉर्डर, मतलब कि कोई रीडर है या कार्ड रीडर है वो सब हम रखेंगे। उसके बाजू में हम क्या रखेंगे, प्रिंटर। और उसके लास्ट में हम क्या रखेंगे, आउटपुट। मतलब कि सबसे पहले हमें फिगर जैसे है उसको हम देखकर हमारा कंप्यूटर जो रूम है उसको हमें लेआउट करना है, डेकोरेट करना है। तो ये हमारा हो गया फिजिकल इंस्टॉलेशन। द फिजिकल इंस्टॉलेशन, द ऑपरेटर शुड बी नियर टू द इनपुट एंड आउटपुट। जो ऑपरेटर है वो कहाँ है, इनपुट और आउटपुट के नियर ही है। मतलब कि जो भी इनपुट आउटपुट है, मतलब कि आपको कुछ इनपुट करेंगे और उसका आउटपुट मिलेगा तो उसके बीच में जो भी प्रोसेस होगी वो ऑपरेटर के अंदर ही होगी। तो मतलब कि आपको ऑपरेटर के नजदीक ही इनपुट आउटपुट को रखना पड़ेगा। कार्ड और टेप रीडर, प्रिंटर एंड टेप और डिस्क यूनिट वो भी अपने ऑपरेटर के पास ही रखे हुए हैं। तो रूम मस्ट हैव एयर कंडीशन। मतलब कि रूम के अंदर क्या होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, जैसे कि उसको हमें कंट्रोल करते में आसानी रहे। उसका जो भी कोई टेम्परेचर है उसको हमें कंट्रोल करने के लिए आसानी रहे। मतलब कि आप जिस रूम के अंदर कंप्यूटर सेंटर बनाना चाहते हो वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली एयर कंडीशनर से लेस होना चाहिए। जैसे कि जो भी कोई टेम्परेचर बढ़ जाता है या कभी कभार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का टेम्परेचर है जो बढ़ जाता है या कंप्यूटर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा,
एयर कंडीशनर लगना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा फिजिकल इंस्टॉलेशन की फिजिकल इंस्टॉलेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसका हमने रूम का लेआउट भी देखा, उसके अंदर क्या क्या चीज जरूरी है, उसके अंदर हमने देखा कि कंडीशन जरूरी है उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसके बाद हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेटर के नजदीक रखना है वो भी हमने देखा। तो ये सब हमने देखा फिजिकल इंस्टॉलेशन के अंदर। अब हम लास्ट वाला देखने जा रहे हैं स्टाफिंग पॉलिसी। आगे हमने देखा कि किस किस तरह की पॉलिसी होती है, कंपनी एजुकेशन पॉलिसी देखा है, उसका ऑब्जेक्टिव देखा, उसका फिजिकल इंस्टॉलेशन देखा। अब हम देखने वाले हैं स्टाफिंग पॉलिसी, मतलब कि जो हमारा स्टाफ है वो कैसे वर्कआउट करेगा, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, उसको कैसे कंप्यूटर का हैंडलिंग करना है, तो वो सब हमें स्टाफिंग पॉलिसी के अंदर देखना है। अ टिपिकल कंप्यूटर सेंटर टीम consist of the operation team who perform daily management of the computer center include 7/24 ऑपरेटर कवरेज। मतलब कि जो कंप्यूटर सेंटर की टीम है और ऑपरेशन जो टीम है वो 24/7 के जरिए आपको टाइमिंग वाइज काम करना पड़ेगा, उसका जो कंप्यूटर सेंटर है उसके ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। लॉजिस्टिक प्लानिंग ऑफ द कंप्यूटर सेंटर, हार्डवेयर मूवमेंट्स एंड वारंटी फॉलो अप फॉर द सिस्टम। मतलब कि आपको जो भी सिस्टम सेंटर हमने बनाया है उसके अंदर आपको कंप्लीटली कंप्यूटर सेंटर के अंदर एक हार्डवेयर का मूवमेंट आपको चेक करनी रहेगी, उसके बाद जो स्टाफ है उसको उसकी वारंटी या जो भी कोई सिस्टम हमने ली है उसके अंदर की जो वारंटी है वो भी उसका फॉलोअप हमें समय के अनुसार लेना चाहिए। उसका ये पहली पॉलिसी होती है कि मतलब कि स्टाफ है उसको क्या करना है, 7/24 आवर्स के टाइमिंग के अबाउट काम करना होगा। उसके अंदर दो टीम्स रहेगी, कंप्यूटर सेंटर टीम और दूसरी होगी ऑपरेशन टीम। उसको 7/24 आवर्स उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का उसको हमें उसकी मूवमेंट को हमें चेक करना रहना है और उसकी वारंटी को इसकी वारंटी का भी हमें फॉलोअप लेना होता है। देयर आर ऑब्वियसली टू चॉइस ऑफ टू चॉइस ओपन मैनेजमेंट है। हमारे पास ओपन मैनेजमेंट के लिए टू चॉइस है, देयर कैन रिकाइट एक्सपीरियंस पर्सनल एंड द reap the benefit of that experience of they can retraining existing staff in computer technique। हमें यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखनी है मैनेजमेंट के अंदर कि जो कोई पर्सन है या कोई भी स्टाफ है तो उसका एक पर्सनल क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो उसका टेक्निकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसके बाद जिसका भी एक्सपीरियंस नहीं है उसको क्या करना चाहिए, रीट्रेनिंग के लिए भी हमें अपॉइंट करना चाहिए या अपॉइंट करना चाहिए। तो मतलब कि आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी कोई स्टाफ पॉलिसी है, मतलब कि जो भी कोई सेंटर कंप्यूटर सेंटर की जो भी टीम है उसको यहाँ पे हम दो चॉइस से काम कर सकते हैं। पहला उसका खुद का एक्सपीरियंस और दूसरा जो एक्सपीरियंस को रीट्रेन करके भी हम काम कर सकते हैं। इन डूइंग दिस अ नंबर ऑफ फैक्टर्स यूज टू कंसिडर और द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे कि इसका भी जो एक्सपीरियंस है उसका हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखना है कि उसका एडवांटेज क्या है स्टाफिंग पॉलिसी का, डिसएडवांटेज भी क्या है, उसका एक्सपीरियंस भी कैसा है, वो सब हमें ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गई हमारी स्टाफिंग पॉलिसी। तो स्टाफिंग पॉलिसी के अंदर मेन ओवरऑल आपको इतना ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो दो टीम होनी चाहिए, एक कंप्यूटर सेंटर टीम और दूसरी ऑपरेशन टीम। दो 7/24 आवर में ऑपरेटर करेगी या ऑपरेट करेगी पूरा कंप्यूटर सिस्टम को। और दूसरी उसका क्या होना चाहिए कि जो भी उसका हार्डवेयर है उसकी मूवमेंट को चेक करता रहे, चेक थोड़े समय के बाद ही चेक करना होगा या अमुक मूवमेंट को उसके नजर देनी होगी या अटेंशन देना होगा। उसके बाद क्या है कि उसका जो ऑब्वियसली टू चॉइस ओपन टू मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट के लिए स्टाफ के लिए मैनेजमेंट के लिए स्टाफ की टू चॉइस होती है। पहला उसका खुद का एक्सपीरियंस और दूसरा जो एक्सपीरियंस है उसको रीट्रेन करके भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई स्टाफिंग पॉलिसी। तो आज हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एरिया किस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के एरिया है, यहाँ पे 5 एरिया देखे था। पहला प्लानिंग देखा था, उसको भी हमने डिटेल में देखा कि प्री इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन एंड प्रोडक्टिव रनिंग। उसके बाद हमने देखा था एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो हमने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद हमने देखा था कंपनी एजुकेशन पॉलिसी क्या है। उसके बाद हमने फिर देखा फिजिकल इंस्टॉलेशन क्या है, कैसे करते हैं। उसके अंदर हमने देखा था कंप्यूटर रूम का कैसे अलाइनमेंट या लेआउट सेट करते हैं, उसके
अंदर हमने जो भी चीज या एयर कंडीशनर जो भी मस्ट जरूरी चीज है उसको भी हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि स्टाफिंग पॉलिसी मतलब कि स्टाफ की टीम कैसे काम करेंगी, उसका जो मूवमेंट होगा वो कैसे हैंडल करेगी, वो सब हमने देखा था। तो अब हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका असाइनमेंट आज का ये है कि नेम ऑफ एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने सारे भी एरिया है वो उसका नाम आपको फिलअप करना है। तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही आपको ये क्वेश्चन फिलअप करना होगा। तो थैंक यू।